सवाल ये भी है कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि 1 अक्टूबर से जो है लेबर लॉ जम्मू कश्मीर में लागू किया जाएगा। 1 अक्टूबर भी आज आ गया और चला गया, 1 अक्टूबर की शाम हो गई है, 2 अक्टूबर कल आने वाला है, फिर से वो लेबर लॉ नहीं आया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए कफायत जी, वादे होते हैं और वादे खिलाफी होती है। बिल्कुल। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये भी कोई एश्योरेंस थी कि 1 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर में नए कानून लागू होंगे। और जी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि पता नहीं क्या कारण रहे हैं सरकार के, या सरकार हमारा इम्तिहान ले रही है। कहीं फिर से हमें रोड़ों का रुख करने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर सरकार के ऐसे ही ढील ढूल रवैये रहे तो मैंने स्पष्ट शब्दों में भी पीछे एक भाई मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है कोविड का प्रोटोकॉल की भी बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। जी। वो कहते हैं कि पानी जब तक गले से नीचे हो तो चल जाता है, लेकिन जब नाक से ऊपर हो, सांस बंद होने पे हो, तो वहां पर बर्दाश्त का मादा जो है वो खत्म हो जाता है। वही मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से निरंतर कुछ एक लेटर्स ऐसे निकलते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी की तरफ से निकलते हैं या कुछ शरारती तत्वों से, मैं कह लूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आता है कि कुछ एक शरारती तत्व जो है वो निकाल रहे हैं। मैं इस बारे में डीपली में नहीं जाऊंगा, इतना जरूर कहूंगा। लेकिन वो लेटर जो निकलते हैं उस पर सरकार की नजरसानी होती है। अगर कहीं कोताही है, कहीं फेक है, तो उनके ऊपर जो निकालते हैं उनके ऊपर एक्शन हो। लेकिन कैजुअल वर्कर्स के साथ, डेली वेजर वर्कर्स के साथ ये जो है एक भद्दा मजाक, ये तो बंद हो। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों ने लगातार जो है तो 10-10, सिग्नल। 20-20, 15 जी। 15 साल, 18-18 साल से, 22-22 सालों से सेवाएं देते आ रहे हैं, उनके जी। साथ जस्टिस हो। और हम जस्टिस की लड़ाई जो है वो जारी रखे हुए हैं, और इसको जब तक इंसाफ नहीं होगा वो जारी रखेंगे। और दूसरा, मैं एक ये भी जरूर गुड न्यूज भी कह दूं कि जो ग्रेचुइटी का लेटर निकला हुआ है, उसमें वो अगर ग्रेचुइटी का लेटर भी अगर लागू होता है तो उसमें मेरे बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। कि जिस में जो साथियों का 1/3 पेंशन की स्कीम भी होती है, वो स्कीमें ही अगर हमारे साथियों पे लागू होती हैं तो उससे भी मेरे बहुत सारे साथियों को राहत मिलेगी। अच्छा पवन जी, आखिर में एक एक ऑर्डर बोलना, और, एक और ऑर्डर और निकला था जिसमें ये कहा गया है कि 1/3 स्कीम जो है, जो नॉन पेंशनर में आते थे 2010 से पहले जो लगे हुए हैं, तो ये भी एक ऑर्डर निकला है कि उनको अब 1/3 पेंशन दी जाएगी। मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपकी 6850 रुपये तनख्वाह है, आपको लगभग 2500 रुपये के आसपास जो है महाना रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। तो इस स्कीम को, सरकार की स्कीम को कैसे देखते हैं आप? क्या ये अच्छा इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया गया? देखिए अच्छा, अ, मतलब वो कहते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं होने बिल्कुल। से कुछ करना अच्छा है। बेहतर है। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे साथी जो मेरे हैं वो 60 साल की एज करके जो है वो एज ए कैजुअल डेली रेटर वर्कर ही जो है रिटायर हो गए हैं, या कुछ बिल्कुल। रिटायर हो रहे हैं। उनके लिए कम से कम दवाई का खर्चा ही अगर उन्हें घर बैठे मिलता है, क्योंकि पहले अगर देखें तो कैजुअल वर्कर्स के लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जिससे कोई उन्हें पेंशन मिले, जिससे वो अपने दवा दारू का ही जो है खर्चा उठा सकें। तो अगर उन्हें ये भी मिलता है तो उनके लिए तो चलो, ये भी इसका मैं वेलकम करूंगा। क्योंकि जो साथी जो है 60 साल की एज पूरी कर चुके और एज ए कैजुअल लेबर ही वो जो रिटायर हो रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज जो लोग 20 सालों से लगे हुए हैं उनके साथ सरकार इंसाफ करे। यही जद्दोजहद है हमारी, कि जितने भी बिल्कुल। लगभग 61,000 की जो फिगर सामने आती है उन्हें जो है रेगुलाइज किया जाए। बिल्कुल। SRO 64 की तरह ही एक SRO या नया बनाया जाए, जब जैसे भी या पुराने को इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि कुछ लोगों, जो लोग साथी जो बचे हैं, जो 30 जो 40 की एज में है, 50 की एज में है, 45 की एज में है, 55 की एज में है, इससे ऊपर जिन्होंने 20-20 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें कहीं राहत प्रदान हो। अगर बिल्कुल। सरकार इस मसले को ढील ढूल रवैये की तरह देखती है तो फिर से अगर कहीं हमें रोड़ों का रुख करना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। क्योंकि बड़े दुखद हृदय से कहना पड़ रहा है कि यूटी बने भी 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, तो अभी तक यूटी बिल्कुल। के रेट नहीं लागू हो रहे। ये मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं
कि कम से कम जो यूटी का रेट है वो तो प्रायोरिटी में दीजिए, बिल्कुल। उसमें भी जो 1.5 रुपया अपनाया जा रहा है। इस वजह से बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स जो है भूख की कगार पे परेशान हो चुके हैं। हमारे जितने भी साथी कुछ है, बहुत सारे साथी परेशान हो चुके हैं, डिप्रेशन में चले गए। मैं आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, उन सभी तक ये क्लियर शब्दों में मैसेज पहुंचा रहा हूं। क्योंकि पीछे भी मैंने 25 तारीख को भी ये चीज जिक्र किया था, बाय मीडिया मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया था, रिटर्न में भी हमने मेमोरेंडम दिया था कि यूटी बने 2 साल हो चुके जी। हैं, लेकिन यूटी का रेट नहीं मिल रहा है। और वर्कर्स 15 साल, 20 साल, 22 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए रेगुलाइजेशन का जो है प्रोसेस का कहीं कोई अता पता नहीं है। और बिल्कुल। ये आपके माध्यम से एलजी साहब से फिर से पुरजोर अपील कर रहा हूं कि मजबूर मत कीजिए मजदूर को अपने हक के लिए रोडों पे आने के लिए। मजबूर मत कीजिए कि मजदूर फिर से जो है टूल टोन स्ट्राइक का और रुख करे, फिर से जो है कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ना देखते हुए जो है घर से बाहर निकले, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है कहीं खराब हो। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार से पुरजोर अपील है कि जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाए, ताकि हम अपने बच्चों के पवन जी यहाँ फ्यूचर में पर जो एक है। पवन जी यहाँ पर एक सवाल और है डेली विजर्स का कि जी, हमारी जो लीडरशिप है ये स्ट्राइक क्यों नहीं करती? आखिरकार किन लोगों का प्रेशर इनके ऊपर है, ये स्ट्राइक नहीं कर रहे? इनका ये कहना है कि स्ट्राइक अगर हम एक बार करेंगे तो शायद हमारा मसला हल हो जाएंगे। तो आखिरकार स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही है? देखिए कफायत जी, स्ट्राइक जो है वो लास्ट ऑप्शन है, बचता है हमारे पास। फिलहाल ये कोविड के जी। वजह से हम जो है कोविड के प्रोटोकॉल में बंधे रहे। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि कोरोना का प्रोटोकॉल था, और लगभग 1.5 साल बाद हमने जो 1 डे प्रोटेस्ट जो है डिवकाम ऑफिस में दिया है। जी। बाकी हम सभी अपने वर्कर्स के साथ राब्ता कायम है, सभी के साथ फोनिकली बात होती है, कन्वर्सेशन, मीटिंग जैसे कैसे छोटी मोटी तौर पे हम करते रहे, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को हमने तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। क्योंकि मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं जी। कि हम संविधानिक लोग हैं, तिरंगा उठा के चलने वाले लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं, भारत के संविधान के दायरे में रह के अपनी आवाज उठाएंगे, और हमने बिल्कुल। वही तरीका अपनाया है। अगर सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से हमारी आवाज उठाती, आप आवाज दबाने का प्रयास करेगी। आपने देखा वो जैसे एनएचएम वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अगर इसी बिल्कुल। तरीके से जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही चाहती है कि मजदूर वर्ग जो है वो रोडों पे आ जाए, वो टूल टोन स्ट्राइक करे, परिवारों को लेके कोविड-19 के प्रोटोकॉल को जो है तोड़े, तो उसके लिए मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि उसके लिए भी अगर नौबत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल। आपके माध्यम से ये पुरजोर अपील कर रहा हूं, बार बार अपील का माध्यम ही यही है कि जो डिमांड्स हैं, डिमांड्स हमको ये नहीं है कि हम सोने के निवाले मांग रहे हैं, जो हमारा हक बनता है। ड्यूटी बने 2 साल हो चुके हैं, ड्यूटी का रेट हमें मिलना चाहिए, ये हमारा हक बनता है मजदूर वर्ग का, तो हमें ये मिलना चाहिए। बिल्कुल। रेगुलेशन पॉलिसी है, 15 साल, 20 साल, 22 साल, 18 साल जो है सेवाएं देते हो चुका है, अब तक उन्हें रेगुलाइज करना चाहिए। यही डिमांड्स बिल्कुल। है। इस डिमांड्स को हमने कोई अलग तरीके से नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम क्लियर शब्दों में ये कह रहे हैं कि हमारी क्लियर शब्दों में ये सरकार तक अपील है कि जो हमारी मुख्य डिमांड है कि रेगुलाइजेशन प्रोसेस हो तमाम कैजुअल वर्कर्स के लिए। दूसरा, मिनिमम रेट जो यूटी का रेट है वो लागू किया जाए। नहीं तो मजदूर के पास रोडों पे आने के सिवा, टूल टोन स्ट्राइक के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचेगा, तो उसके से भी हम जो है कदम पीछे नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो पवन जी आगे आने वाले के जो टाइम के लिए आपने बोला कि टोल डाउन स्ट्राइक भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, तो सरकार मतलब बार बार फिर क्यों उसी रवैये को अपना रही है? जैसे कि विक्रम रंधावा कोई और बयान देते हैं, और वो क्या बोलते हैं इसको, जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है रविंदर रैना कोई और बयान देते हैं। आखिरकार क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये माल मवेशी है? क्या ये यहाँ पर ये काम नहीं करते हैं? क्या ये हक नहीं रखते हैं कि इनको आज़ादी मिले और आज़ादी से जो ये काम कर रहे हैं वो सैलरी इनको मिले? हाँ, देखिए कफायत जी, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा
कि जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल लोग हैं या पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनसे मेरी पुरजोर अपील है कि हम रेफ्यूजी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है जो पाकिस्तान से उठ के जम्मू कश्मीर में बस गए हैं। हम जहाँ के बशिंदे हैं, बिल्कुल और हमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में फॉर दी जनता की सेवा के लिए जो है लगाया गया, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो। मैं फिर से इस बात को नहीं दोहराऊंगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और उनके साथ इंसाफ की लड़ाई में जो सपोर्ट करने का जो दायित्व बनता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का हमसे ज्यादा बनता है, क्योंकि उन लोगों ने वोट लिए हैं और वो आगे वोट लेने की चाहत रखते हैं। तो मेरी बिल्कुल उनसे ये अपील है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, इस समय जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं, उन सभी का, कोई कहता है 370 को हटाया जाए, कोई कहता है लाया जाए, कोई और कुछ कहता है, उन सभी से मेरी अपील है कि सबसे जो इशू है जेन्युइन, लगभग 61,000 परिवार, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स लगे हैं, 61,000 परिवार जो 2 वक्त के खाने का मोहताज है, सबसे इस इशू को जो है एज ए ह्यूमैनिटेरियन, मैं कह रहा हूं, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, इस इशू को जो है प्रायोरिटी पे उठाया जाए, जहां तक भी हो सके इस आवाज को बुलंद किया जाए, ताकि जो 61,000 परिवारों को जो है इंसाफ मिल सके, 2 वक्त का खाना हम भी अपने बच्चों पवन को जी, जो है अच्छे लास्ट तरीके से सवाल दे पाए। लास्ट सवाल आपसे करूंगा, और आपके लिए एक भाई ने जो है एनवाईसी से हैं, उन्होंने स्पेशल कमेंट किया है आपसे। मैंने कमेंट को हाईलाइट किया है, आप कमेंट को खुद पढ़ लीजिए, उस भाई को जवाब दे दीजिए। हाँ, एक साथी ने कहा है कि 2010 में भी 2500 सैलरी थी और 2021 में भी 2500 ही है, एनवाईसी का क्या होगा। देखिए, ये साथी ने जो सवाल किया है, हर एक मसले के लिए हमने जो है जद्दोजहद जो है 2016 से शुरू की है और लगातार तब से चल रहे हैं। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, पीछे नहीं, मुझे इस बात के डीपली नहीं जाऊंगा कि कौन किसको कौन से लीड कर रहा था, कौन क्या नहीं कर रहा था। 2016 बिल्कुल से हम इस जद्दोजहद में हैं, और हर एक प्लेटफार्म पे, चाहे अंडर सेक्रेटरी हो, कमिश्नर सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, और जहां तक आप कहेंगे जिस समय जम्मू कश्मीर की साबका सरकार थी, पीडीपी बीजेपी कोलिशन, महबूबा मुफ्ती जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, तो उन तक भी मैंने ये मैसेज पहुंचाया था और मेमोरेंडम भी सबमिट किया था। हर एक मसले पे जो है बात भी जो है डिस्कस की थी उनके साथ। चाहे दिल्ली तक आवाज बिल्कुल उठाने की बात हो, माननीय पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात की, उन तक भी ये मैसेज पहुंचाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उन तक भी मैसेज पहुंचाया। गुलाम नबी आजाद साहब थे, उन तक भी मैसेज पहुंचाया। अरविंदर रैना जी तक मैसेज पहुंचाया, जुगल किशोर जी तक मैसेज पहुंचाया। हर एक, जो छोटी कुर्सी से लेके बड़ी कुर्सी तक, हर एक तक हमने जो है आवाज पहुंचाई है। और यही चीज मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि हमने जहां तक आवाज पहुंचा पाते और जहां तक पहुंचाए, आप भी आज भी चुप नहीं बैठे हैं, आवाज को जहां तक हो सकेंगे वहां तक पहुंचाएंगे। और जब तक इंसाफ नहीं होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक इंसाफ नहीं होगा हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारे हाथ में सिर्फ यही है कि हम संविधानिक दायरे में रह के आवाज उठा सकते हैं और जद्दोजहद जारी रख सकते हैं, और वो हम कर रहे हैं। और मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जब तक मेरे एक भी साथी के साथ कहीं इंसाफ की गुंजाइश रहेगी, तब तक पवन जी की आवाज ना चुप है, ना चुप होगी, और तब तक मैं जो है इस आवाज को उठाता रहूंगा और लड़ता रहूंगा। ये मेरा हर एक साथी के साथ वादा है। देखिए, जैसे जैसे आश्वासन मिलते हैं, फिर हम उन आश्वासनों का हम जो है वेट करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ, लेकिन अब तक जहां लग रहा है कि अगर सरकार इसी तरीके से ढील ढूल रवैया हमारे साथ अपनाती है, तो जिस भी तरीके से सारी जूनी मसली डिसाइड होगा, उसके बाद जो भी आवाज उठानी होगी वो हम आवाज उठाएंगे। जिस दायरे तक आवाज पहुंचानी होगी वहां तक आवाज पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ लाइव आने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से खान तारिक भी कमेंट कर रहे हैं, जो कि सेरिकल्चर से हैं। सेरिकल्चर, यह लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वी आर वर्किंग इन सेरिकल्चर डिपार्टमेंट इन डिफरेंट कैपेबल इन सिंस ए लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से ये भी है, इनको 1500 या 3000 पर मंथ का दिया जाता है। देखिए कफायत जी, तो जो साथी हमारे ये मैसेज कर रहे हैं,
ये कह रहे हैं कि हमें रेगुलाइज ना किया जाए, 700 वेजेस दी जाए, यही मुझे कुछ। हाँ, जी month in the year with hug deduction or wages regulations is 71st per month, but unfortunately we are getting 15 to 200। देखिए, हाँ कफाय जी, ये बहुत अच्छा मैसेज साथी ने लिखा है कि अगर कैजुअल लेबर की 750 है तो हमें भी वो मिलनी चाहिए। हम पिछले बहुत सारे सालों से जो है 1500 से 3000 ले रहे हैं। देखिए, ये मेरा, बिल्कुल। मैं क्लियर शब्दों में फिर से इसी बात को जरूर दोहराऊंगा कि हर एक प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा कि छोटी कुर्सी से लेके बड़ी कुर्सी तक ये बात पहुंचाने का जो दायित्व हमें ये हमारे कैजुअल लेबर साथियों ने दिया है, इसको बखूबी निभाया है, और तब तक निभाता रहूंगा जब तक साथियों के साथ इंसाफ नहीं होगा। मैं कोई बिल्कुल पॉलिटिकल लोग नहीं हूं, पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, आप में से ही एक कैजुअल लेबर साथी हूं। आप कैजुअल लेबर वर्कर्स की आवाज हूं, और जब तक मेरे हर एक साथी के साथ इंसाफ नहीं होगा, मैं ये आवाज उठाता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ रहा हूं, ये मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। और दूसरा, ये साथियों ने जो कहा कि जितने भी ये वेजेस के मसले इशू हैं या और कोई इश्यूज हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो है जिस भी दायरे से, बिल्कुल अभी पीछे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारी जम्मू में, उनके साथ भी हमारी डिस्कशन हुई और वहां पर भी वेजेस की बात की गई, तो आश्वासन मिला है कि विद इन बहुत जल्द जो है इसको भी हल किया जाएगा। देखिए, मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि बिल्कुल अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं वहां पर भी बात पहुंचाते हैं, सरकार में बैठे जो अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी, वहां तक भी आवाज पहुंचाते हैं। एलजी साहब तक भी बाय मीडिया, बाय सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज पहुंचती है, मेमोरेंडम भी फैक्स किए जाते हैं। उसके बाद अगर दिल्ली का रुख, जैसे हमने डॉक्टर माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मुलाकात की थी, उसके बाद अगर जी पढ़ते हैं तो उनके ऊपर जो कुर्सी होगी वहां तक भी आवाज पहुंचाई जाएगी, ये मैं क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। बिल्कुल और हमें आज भी भरोसा है कि जम्मू कश्मीर में जो 61,000 कैजुअल वर्कर्स हैं उनके साथ इंसाफ होगा। बस यूनाइट रहें, बिखरे ना। बहुत सारे साथी अलग अलग तरीके से प्रोपोगंडा चला रहे हैं कि इन वर्कर्स को, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट भी हैं, मैं ये भी कहूंगा, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट भी हैं बिल्कुल जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये कैजुअल वर्कर्स तितर बितर हो जाएं, बिखर जाएं। तो यही अपील करूंगा कि बिखरने का प्रयास ना करें। मैं अक्सर कहता हूं कि यूनाइट टू विन, ऑलवेज यूनाइट। हम इकट्ठा ही जीतने के लिए हुए हैं, अपने बच्चों के बिल्कुल फ्यूचर की लड़ाई के लिए निकले हैं, और इस जद्दोजहद तक जो है हम यूनाइट रहेंगे, और जीत के ही हम जो है दम लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस प्रकार से फाइट कर रहे हैं, बहुत जल्द ही जो है कैजुअल वर्कर्स के लिए मिनिमम रेट भी होगा, रेगुलेशन प्रोसेस भी होगा, और दूसरा जो ग्रेजुएटी लगी है इसको भी ध्यान में रखें। ये जितने भी आपको ये भले ही छोटे छोटे स्टेप नजर आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे ये बहुत बड़े स्टेप हैं। इससे पहले का जिक्र करें तो हर एक कोई ये कहता है कि डेली वेजर कैजुअल लेबर होता क्या है, किसने लाया है, कहां से आया है। तो आज सरकार जो है बिल्कुल भले ही वेजेस का प्रावधान बना हो, ये ग्रेजुएटी का निकला है, और कुछ ऐसे ऑनलाइन का जिक्र हुआ, बायोमेट्रिक का हुआ, ये सारे जो है अच्छे संकेत हैं कि जो है जल्द से जल्द कैजुअल लेबर्स के तो इशू को मतलब जो है सरकार आपका सॉर्ट आउट करेगी। मतलब पवन जी, पवन जी कहीं ना कहीं आपका भी मानना यह है कि जम्मू कश्मीर में आप जो है छोटे छोटे स्टेप जो है उठाना, सरकार भी उठाने लगी है, जैसे कि ग्रेजुएटी का स्टेप उन्होंने उठाया है, नॉन पेंशनर स्कीम का स्टेप उठाया है कि आप 1/3 जो है दी जाएगी। मतलब ये एक अच्छी खुशखबरी लास्ट में हम बता दें, आपने जो व्यूअर्स है इस वक्त देख रहे हैं उनको बता दें कि एक अच्छी खुशखबरी इस महीने आपको मिल गई है। इसको हम मान सकते हैं क्या, एक अच्छी खुशखबरी मान सकते हैं इसको क्या पवन जी? देखिए, मैं कफायत जी बिल्कुल ये बात कह रहा हूं कि जितने भी वर्कर्स हैं धैर्य बनाए रखें। हम जो है बिल्कुल राइट पैथ पे हैं, और राइट पैथ पे ही हम अपनी आवाज जो है पहुंचा रहे हैं, और सरकार तक ये अल्टीमेटम हम निरंतर दे रहे हैं कि हमारे इशू को जो है जल्द से जल्द सॉर्ट आउट किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि बहुत जल्द हमारी जो यूनिटी है ये रंग लाएगी, रेगुलेशन प्रोसेस भी होगा, मिनिमम रेट भी होगा, ये पेंशन स्कीम भी होंगी, ये सारे स्टेप बाय स्टेप होंगे। बस हम धैर्य बना के यूनाइट रहें, और यूनाइट होकर अपनी आवाज जो है वो बुलंद करते रहें, इतना ही मैं कहूंगा।
बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, हमारे साथ लाइव में आने के लिए, अपना कीमती टाइम देने के लिए, और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको जो है यहाँ पर ये चीजें बताने के लिए स्पष्ट आपने बता दिया है कि अगर आने वाले टाइम में हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा तो हम रोडों का रुख करेंगे, काम छोड़ हड़ताल करेंगे। और उन्होंने पवन जी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जो कैजुअल जो यहाँ पर एक नया मतलब नॉन पेंशनर स्कीम थी पहले, उसको जो है कन्वर्ट किया गया है 1/3 पेंशन में। वो भी एक अच्छी खुशखबरी है, छोटे छोटे स्टेप जो है सरकार उठाने लगी है, और आने वाले टाइम में शायद यहाँ पर बड़े स्टेप भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूअर्स को अपना कीमती टाइम दिया और इनको अपनी कुछ कीमती बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी। देखिए किफायत जी, जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैं भी माफी मांगता हूं इस वजह से कि यहाँ पर नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम है, मेरे साथियों तक क्लियर आवाज नहीं पहुंच पाई होगी। और अगर कहीं कोई मैसेज जो है क्लियर नहीं हुआ होगा जी तो हमारे फोन जो नंबर जो है वो हर एक साथी तक पहुंचे हुए हैं। तो वो फोनिकली भी कन्वर्सेशन कर रहा है, बिल्कुल। माध्यम सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें भी आप हमारे से बात कर रहे हैं। दूसरा एक ही बात मैं कहूंगा कि बस यूनाइट रहें, यूनाइट होके हम आम मिलजुल के जो आवाज है वो बुलंद करते रहेंगे। जब तक इंसाफ नहीं होगा ये जद्दोजहद जो है कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी, और हर एक साथी के साथ इंसाफ होगा। ये मेरा उन सभी से जो है मैसेज है कि हम सभी यूनाइट हैं, और हम यूनाइट ही जो है जरूर जीतेंगे, अपने बच्चों को एक दो वक्त का खाना जो एक अच्छा फ्यूचर है वो दे पाएंगे। ये मेरा साथियों से जाते जाते इतना ही मैसेज है कि बहुत विद इन डेज अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे विद इन डेज जो है फिर से जो है प्रोटेस्ट का दौर, वन डे प्रोटेस्ट हो या ये दौर फिर से शुरू होगा। फिर से हम सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने का एक उग्र प्रदर्शन की ओर भी जो अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। सरकार से यही अल्टीमेटम है, वर्कर से मेरी ये दरख्वास्त है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि बस एकत्रित होके, इकट्ठे होके एक दूसरे के लिए जो है सम्मान रखें, एक दूसरे के लिए संवेदना रखें कि अगर हम यूनाइट हैं तभी हम जो है जीतेंगे, और यूनाइट होके ही हम जो है इस मसले को हल करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ रहने के लिए। व्यूअर से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जहां पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं आप शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर हम यहाँ पर इतना दिमाग को खुश करते हैं तो आप से भी जो है अपील है कि आप भी अपने हाथों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। लाइक फ्री में होता है, शेयर फ्री में होता है, और कमेंट भी फ्री में होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के। खुदा हाफिज, फिर मिलूंगा आपके साथ।